Hello, my dear friends. Today we are going to start from problem number 10. A tourist drives 20 kilometers towards east, turn right, and drives 6 kilometers, then drives 6 kilometers towards west. He then turns to his left and drives 4 kilometers and finally turns right and drives 14 kilometers. Where is the from his स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा अब। ठीक है, सो एस। ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट कर रहा है टूरिस्ट 20 किलोमीटर, बाद में वो ईस्ट की तरफ, सो ये उसका ईस्ट हुआ। ठीक है, सो ईस्ट में वो 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, सॉरी, एस से वो ईस्ट की तरफ जाता है 20 किलोमीटर, देन वो राइट टर्न होता है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है वहाँ से, फिर वो जो है उसके वेस्ट की तरफ जाता है। सो 6, यहाँ पे उसका वेस्ट क्या होगा, ये ईस्ट था तो ये वेस्ट होगा। सो वेस्ट 6 किलोमीटर वो ड्राइव, वेस्ट में वो 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाद में वो क्या करता है लेफ़्ट की साइड पे, यानी कि अब इसका राइट ये हुआ, लेफ़्ट ये हुआ। सो लेफ़्ट में वो 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फाइनली वो राइट की तरफ टर्न करता है। तो वहाँ से इसका लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा। सो राइट की तरफ टर्न करते ही वो 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, सो वेयर इज़ द फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सो वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूर पे है। ठीक है, सो यहाँ पे उसने 20 किलोमीटर से स्टार्ट किया था, यहाँ पे वो 40 किलोमीटर राइट साइड, मतलब राइट साइड जाते हुए यहाँ पे 40 किलोमीटर वो ड्राइव करता है। सो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एस से एफ का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ये 6 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 10, यानी कि हमें सिंपली क्या बोला गया है, हमें ये वाला डिस्टेंस काउंट नहीं करना है, हमें ये एस और एफ यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस काउंट करना है। सो 6 + 4 = 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, यानी कि अगर डायरेक्शन भी पूछे तो 10 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस पे है वो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, और साउथ की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे ये ईस्ट था, सो ये साउथ हुआ। ठीक है, ऊपर नॉर्थ होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा। सो ये साउथ की तरफ, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में वो मतलब ड्राइव कर रहा है, सो ये साउथ होगा। ठीक है, सो टुवर्ड्स साउथ यानी साउथ की तरफ है वो, और 10 किलोमीटर है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम नंबर 11, इफ सैलडून मीन्स नूडल्स देन व्हाट डज स्पाउस मीन्स। यानी कि यहाँ पे नूडल्स का ये उल्टा लिखा गया है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट लेटर लिखा गया है। सो वैसे ही अगर ये उल्टा लिखा गया है उसको हमने सीधा किया है, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया अगर उसको हम सीधा करेंगे तो जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट लेटर को आप फर्स्ट लिख लीजिए, फिर सेकंड लास्ट को आप यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए, फिर लास्ट से थर्ड को आप यहाँ पे थर्ड लिख लीजिए, फिर पी, फिर एस। तो ऐसे आप करेंगे तो ये सॉप्स बन जाएगा। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 12, एन आइडियल पेंडुलम ओसिलेट्स विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ 30 डिग्री ओके फ्रॉम द वर्टिकल, यानी वर्टिकल से जो आइडियल पेंडुलम है वो एंगुलर एम्पलीट्यूड 30 डिग्री के एंगुलर एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करता है इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट अ रैंडम इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का जो रैंडम इंस्टेंट से अगर वो ऑब्जर्व किया जाए, यानी कि कभी कितने टाइम पे कभी कितने टाइम पे रैंडमली उसको ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसको रैंडमली ऑब्जर्व किया जाए। सो उसका एंगुलर डेविएशन फ्रॉम इट्स वर्टिकल इज़ मोस्ट लाइकली टू बी, यानी कि उसके वर्टिकल से उसका एंगुलर डेविएशन कितना होगा वो बताया है। सो विच इज़ ±30 डिग्री। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो किस आइडियल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करता है। सो यहाँ पे उसका एंगुलर डेविएशन मान लो कि 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से उसका एंगुलर डेविएशन, ठीक है, फिर वो ऐसे गया, फिर वो वापस ऐसे आया। सो उसका एंगुलर डेविएशन या तो यानी कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से वो ऑसिलेट करेगा। सो उसका डेविएशन प्लस और -30 डिग्री के बीच में
ही, क्योंकि ये आइडियल है। आइडियल पेंडुलम हमेशा जो है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही ओसिलेट करता है, उसका डिस्टेंस बाद में हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। सो यहाँ से उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है वो 30 डिग्री प्लस और माइनस ही रहेगा, ओके, उससे ज़्यादा नहीं होगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 13. So in our problem number 13, in the context of टाइलिंग का एक कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, अ फेस सरफेस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स इज द ऑड वन आउट, यानी कि टाइल्स के फेस सरफेस में से कौन सा पॉलीगन ऑड वन आउट है, ठीक है। सो जब हम टाइलिंग करते हैं, अब प्लेन सरफेस, दिस इज प्लेन सरफेस, ओके, सो प्लेन सरफेस में जब टाइलिंग करते हैं, सो देयर मस्ट बी एन पॉलीगन्स ऑल ऑफ आइटम मीटिंग एट ईच वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, यानी कि जितने भी एन पॉलीगन्स होंगे, हमें नंबर ऑफ पॉलीगन्स अभी पता नहीं है। सो एन पॉलीगन्स ऑल ऑफ आइटम मीटिंग एट ईच वर्टेक्स पॉइंट, यानी कि हर एक वर्टेक्स पॉइंट पे मिलने चाहिए। दिस इम्प्लाइज द इंटीरियर एंगल ऑफ ईच ऑफ दैम मस्ट बी 2π/n। सो इससे क्या होता है कि उनका इंटीरियर एंगल जो होता है वो 2π/n होना चाहिए, वेर n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। सो n पॉजिटिव इंटीजर है, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 5 पेंटागॉन्स, ठीक है। वी हैव इंटीरियर एंगल, सो इंटीरियर एंगल 2π/5 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो 2π/5 जैसा एंगल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन नॉट पॉसिबल। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, सो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इरेगुलर पॉलीगॉन के लिए भी हम देख लेते हैं। सो n इज इक्वल्स टू जब हम 3 लेते हैं मीन्स हेक्सागॉन्स, सो दिस विल नीड टू हैव 3 रेगुलर हेक्सागॉन्स, ओके। सो यहाँ पे 3 रेगुलर हेक्सागॉन होनी चाहिए फॉर मीटिंग एट ईच वर्टेक्स, ये पॉसिबल है। n इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर्स, हाँ इसके लिए भी पॉसिबल होगा। सो दिस हैज़ 4 स्क्वायर्स मीटिंग एट द ईच वर्टेक्स, यानी इसकी भी वर्टेक्स मीट, मतलब हर एक वर्टेक्स मीट करती है, ओके। सो विच इज़ पॉसिबल, यानी कि हर वर्टेक्स मीट करेगी, यानी स्क्वायर के साइड में हम दूसरा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का टाइलिंग करेंगे तो ये पॉसिबल है। हेक्सागोन का भी पॉसिबल है, लेकिन पेंटागोन का अभी पॉसिबल नहीं है। अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। सो n इज इक्वल्स टू 6 मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इन दिस केस पॉलीगन नीड टू हैव एंगल्स 2π/6 which is π/3, so which is possible. So this tiling will have 6 triangle meeting at each vertex. So odd one out is pentagon. So यहाँ पे सारे जो है वो पॉसिबल है, सिर्फ पेंटागोन ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर पेंटागोन के शेप का टाइल होगा तो प्लेन सरफेस में तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो पेंटागोन ही ऑड वन आउट है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 14. सो यहाँ पे स्कैटर्ड प्लॉट किया गया फॉर पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन का पैर है जिसके लिए स्कैटरिंग प्लॉट किया गया ऑन द वेरिएबल x एंड y इन सैम्पल ए एंड बी, यानी सैम्पल ए और बी में जो पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन किया गया है उसका वेरिएबल x के लिए यहाँ पे प्लॉट किया गया है स्कैटरिंग का। सो y और x, ठीक है, सो वेरिएबल x एंड y का यहाँ पे प्लॉट किया गया है। इन सैम्पल्स a एंड b आर शोन इन दिस फिगर, सो इस फिगर में बताया गया है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द प्लॉट्स, से यानी कि प्लॉट से क्या सजेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर ही रख दिया है कि एज देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन इन सैम्पल ए, सो सैम्पल ए में पॉजिटिव कोरिलेशन देख रहे हैं आप, वाइल लिटिल और नो इन सैम्पल बी, यानी कि सैम्पल बी में इस ऐसा कोई पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे सिंपली कांस्टेंट वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, इधर की वैल्यू इधर कांस्टेंट है, फिर ऊपर ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट, लेकिन ए में ऐसा नहीं है। ए में डायरेक्ट आप पॉजिटिव कोरिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, सैम्पल ए के लिए, ठीक है। सो ये बता रहा है ये ग्राफ जो है दोनों का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. 2 सॉल्यूशंस x एंड y कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, x और y दो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है वो तीनों इंग्रेडिएंट्स को कंटेन करते हैं ए बी सी इन प्रपोर्शंस ए बाय बी बाय सी, इस तरह के प्रपोर्शन में, और सी बाय बी बाय ए, इस तरह के प्रपोर्शन में वो जो है
एक्स और वाई सोल्यूशन ए और बी और सी इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करते हैं और कंटेन करते हैं, आर मिक्सड, इस तरह से मिक्स किए गए हैं, फॉर द रिजल्टेंट मिक्सचर टू हैव ए बी एंड सी इन इक्वल प्रपोर्शन। इस तरह से मिक्स किए गए हैं कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर आए वो ए बी और सी के इक्वल प्रपोर्शन में हो। इट इज़ नेसेसरी दैट, ये तभी ज़रूरी होगा कब, जब हमें कंडीशन मतलब लानी है कि ए और बी और सी जो है वो रिजल्टेंट मिक्सचर जब हम बनाए एक्स और वाई के सोल्यूशन का, तो ए बी और सी जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हमें मिलने चाहिए। सो लेट एक्स यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कैपिटल एक्स जो सोल्यूशन है उसका हम सेकेंड वाई यूनिट ऑफ वाई आर मिक्सड करते हैं, ठीक है। सो लेट एक्स यूनिट ऑफ एक्स और सेकेंड वाई यूनिट ऑफ वाई, ठीक है, यानी कि एक्स का एक्स यूनिट और वाई का वाई यूनिट हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। देन इन रिजल्टेंट सोल्यूशन, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में क्या हमें इक्वेशन मिलेगा, a इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्रपोर्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग a इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये ए बी सी प्रपोर्शन हो गया, विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा हम ये देख लेते हैं बी एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ पे b का b के साथ ही हम कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नाउ c, यहाँ पे c का जो है हम देख लेते हैं सी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, विच इज़ अवर इक्वेशन 3। सो यहाँ पे अगर a b और c इक्वल हो देन सॉल्विंग 1 एंड 3, सो 1 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी इसको और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी गेट x इक्वल टू वाई, ठीक है। x इक्वल टू वाई मिल जाने के बाद ऑल्सो एज a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज, सो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, उसके लिए जो है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन भी इक्वल होना चाहिए। सो ए एक्स प्लस सी वाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सो सिंस x इक्वल्स टू वाई, यानी कि x इक्वल टू वाई है, सो इस पे से a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस बी, सो a प्लस सी इज 2b, सो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। सो इस तरह का हमें एक्सप्रेशन मिल गया, यानी कि b जब a और c का हाफ होगा, a और c के टोटल का हाफ होगा, तभी जो है a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होंगे, ये कंडीशन होगी, ठीक है। इस कंडीशन पर से ही हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 16। सो प्रॉब्लम नंबर 16 में हमें क्या करना है, मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सो एक सीक्वेंस है एक तरह का जिसमें से हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में यहाँ पे चारों कोनों पे 4 प्लस है, एक प्लस है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का एक बॉक्स बना है बीच, इसमें एक सर्कल वाला एरो है, सर्कल वाला लाइन है, और एक डॉट है, और एक ऐसे वर्टिकल लाइन है। और बाद में क्या किया गया है फ्रेंड, यहाँ पे से एक प्लस को रिमूव कर दिया गया है और इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे जो डॉट था इसका भी जगह रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ ला दिया है, और एक वर्टिकल लाइन और ऐड कर दिया गया है। फिर बाद में क्या किया है, वापस इसको इस डायरेक्शन में ला दिया गया और एक और प्लस यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, और ये जो डॉट है वापस इसको इसकी जगह पे ला दिया गया और एक और वर्टिकल लाइन ऐड कर दिया गया है। सो फोर्थ वाले में क्या होगा, यहाँ से हम मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस को रिमूव कर रहे हैं, तो जो फोर्थ वाला है उसमें से ये वाला रिमूव होगा। सो ये तो पहले से ही रिमूव है, इनको वापस ऐड नहीं किया गया है। सो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस वाला रिमूव हो जाएगा, और ये जो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, यानी कि अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये सर्कल वाला लाइन, और यहाँ पे एक और लाइन वर्टिकल लाइन ऐड होना चाहिए, आई थिंक सो। सो एक और वर्टिकल लाइन ऐड होगा, और ये जो मतलब डॉट था वो इधर साइड था, वो अब इधर साइड आ जाएगा। सो यहाँ पे 4 वर्टिकल लाइन हो जाएगी। सो यही करेक्ट फिगर है, ठीक है।